अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस हदीस के बारे में बात कर रहे हैं वो सही बुखारी की हदीस नंबर 240 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़िबा हुई है उसकी ओजड़ी उठा लाए और ला कर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनके पीठ पर रख दे। यह सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आपके दोनों कांधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश इस वक्त मुझ में रोकने की ताकत होती। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लूट फूट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आईं और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू कुरैश से बदला ले। ये बात इन काफरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने इनमें से हर एक का अलग अलग नाम लिया कि ए अल्लाह इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उम्मे बिन हल्फ और उकबा बिन अबी माईत और 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने इनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा।